हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में हैं और जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट होम साइंस है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण, इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अलग से किताब या वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी वीडियो में सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं बतला दूं कि आपको ये सभी पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल मुफ्त में चाहिए, तो आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है ये नंबर पर 9934796799। आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ और नोट्स दे दिए जाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद के ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है मित्रों। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न को देखेंगे, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, है ना। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो उत्तर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे, है ना, पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक है ना। पर्यावरण के कितने घटक है, तो पर्यावरण के दो घटक है ना। याद रखेंगे, पर्यावरण के कितने घटक, दो घटक है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे नदी, पहाड़, पेड़ और पौधे। और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, जिसे मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे सड़क, इमारत और मशीन। ये सब किसके द्वारा, अगर हम पूछे कि सड़क किसके द्वारा बनाया गया, बोलेंगे कि मानव के द्वारा। इमारत किसके द्वारा, मानव के द्वारा। मशीन किसके द्वारा, मानव के द्वारा। नदी किसके द्वारा, तो ये प्राकृतिक के द्वारा। पहाड़ प्राकृतिक है, पेड़ पौधे भी प्राकृतिक है। तो याद रखेंगे कि पर्यावरण के दो ही घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण, जिसे प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जैसे नदी, पहाड़, पेड़ और पौधे, ये प्राकृतिक है। मानव निर्मित जैसे सड़क, इमारत और मशीन, ये सब मानव निर्मित है। तो ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रदूषण के प्रकार बताइए। तो देखेंगे सही आंसर क्या होगा इसका। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। कितने प्रकार, 5 प्रकार के प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और इलेक्ट्रॉनिक विकिरण प्रदूषण, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला हो जाएगा जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण और पांचवा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो ये आपको लिखना है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे पूरा चांस है ये प्रश्न को 2027 में पूछने का। तो इसीलिए आप लोग इसे रट लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लीजिए अभी कहीं पे और सभी को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में मित्रों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हो जाएंगे, क्या कारण है कि पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो देखेंगे, पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई, है ना। पेड़ पौधों की ज्यादा से ज्यादा कटाई से पर्यावरण प्रदूषित होता है। औद्योगिक कचरा, जैसे फैक्ट्री से निकले हुए कचरे को जहां तहां पे फेंकना, पर्यावरण प्रदूषण होता है। जनसंख्या वृद्धि, कृषि में रसायनों का प्रयोग करना, इससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो कृषि करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रसायनों का प्रयोग करेंगे, और यही रसायन जो है ना खेतों से बह करके चला जाएगा नाली में, नाले में, या तो फिर नदी में, और नदी से फिर जो है ना ये हर क्षेत्र में जो है ना फैलता हुआ चला जाएगा, और उसी से जो है ना क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। और है और वाहनों से निकलने वाला धुआं इसके प्रमुख कारण है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण पेड़ पौधों की कटाई, औद्योगिक कचरा, जनसंख्या वृद्धि, कृषि रसायनों का प्रयोग और वाहनों से निकलने वाले धुआं, ये सब इसका प्रमुख कारक है, ठीक है दोस्तों। याद कर लीजिएगा ये सभी को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, जल प्रदूषण के कारण क्या है। देखेंगे, फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, कृषि में कीटनाशकों का उपयोग और घरों से निकलने वाला गंदा पानी,
जल स्रोतों में मिलना जल प्रदूषण के मुख्य कारण है। तो जल प्रदूषण के मुख्य कारण याद रखेंगे, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो भी रासायनिक कचरा निकलता है उसे जहां तहां पे फेंक देंगे और वही कचरा जो है ना बारिश होने के बाद, अगर बारिश होती है और वही कचरा फिर सभी पानी में जाकर के मिल जाएगा, तब भी जो है ना जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। कृषि में कीटनाशक का उपयोग करने से, जब खेत में जब अधिक से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, वही खेत का पानी बहते हुए नदी में चला जाएगा, तो नदी का पानी क्या हो जाएगा, तालाब का पानी क्या हो जाएगा, तो ये सब प्रदूषित हो जाएगा। तो ये जल प्रदूषण होने के कारण है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी, ये भी जल को जो है ना प्रदूषित कर देता है। तो मित्रों ये है जल प्रदूषण होने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है ध्वनि प्रदूषण, है ना। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखेंगे उत्तर, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि का मतलब आवाज यानी साउंड, साउंड जो होता है जैसे डीजे का बजना, ठीक है, डीजे का बजना, लाउड स्पीकर का बजना। प्रदूषण से मानसिक तनाव आती है, नींद में परेशानी होती है, सुनने की शक्ति कम होती है, बहरापन आ जाता है, हृदय संबंधी रोग यानी बीपी बढ़ जाता है। ये सारी समस्या देखने को मिलती है। जैसे अगर बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में डीजे बजा दिया जाए, लाउड स्पीकर बजा दिया जाए, ठीक है, तो इससे बहरापन देखने को मिल सकता है, नींद में परेशानी हो सकती है, सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, हृदय संबंधी रोग यानी बीपी बढ़ जाएगा। ये सारी समस्या है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। तो कमेंट करके बतलाइए आप लोग की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 6, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन क्या है ना। तो जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और धरती पर गिरते हैं, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह इमारतों और पौधों के लिए हानिकारक होता है। इमारतों और पौधों के लिए क्या है, तो याद रखेंगे हानिकारक होता है। जब देखिएगा वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ जब मिक्स होता है और मिल करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना देता है और फिर धरती पर जब यह गिरता है, इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा में कौन कौन से याद रखेंगे कि क्या क्या मौजूद होता है, तो इसमें होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका मिश्रण होता है और यही क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा। उम्मीद है ये भी आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है ना, और कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होना। जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जैसे अभी देखिए कि 32 से 35 डिग्री के बीच में है ना, यही अत्यधिक बढ़ते चला जाएगा। हो सकता है कि हो सकता है कि कितना पहुंच जाए, 37, 38, 40 कुछ भी पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, तो याद रखेंगे पृथ्वी पर लगातार तापमान में वृद्धि होना, इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस यानी कि CO2 है ना, CO2 है ना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का उत्सर्जन, वनों की कटाई और औद्योगिकरण के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है पृथ्वी पर तापमान को लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ना। ठीक है, इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद 8वां प्रश्न है, मृदा प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे मृदा जो प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी जो है, मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी, ये मिट्टी जो प्रदूषित हो रही है इसे कैसे रोका जा सकता है। तो रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करना पड़ेगा, जैविक खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा देना होगा, औद्योगिक कचरे का उचित प्रबंधन करके मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हमें रासायनिक उर्वरक का कम से कम उपयोग करना है, जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा करना है, वर्मी कंपोस्ट का, है ना। औद्योगिक कचरे जो कल कारखाने से जो कचरे निकलते हैं उसका सही प्रबंधन हमें करना होगा। उसके बाद जो है ना मृदा प्रदूषण में कमी देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न नंबर 9 है, पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है। तो नागरिकों को अधिक पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, कचरे का सही प्रबंधन, हमें रिसाइकिल करना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए वाहनों का अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि पर्यावरण बचाने के लिए नागरिक की क्या क्या जिम्मेदारी है। तो पहली जिम्मेदारी याद रखेंगे मित्रों कि नागरिकों को अधिक पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तीसरा क्या हो जाएगा, कचरे का सही जगह पे हमें रिसाइकिल यानी कि सही जगह पर उसे फेंकना चाहिए, सही से उसके प्रबंधन करना चाहिए। चौथा हो जाएगा क्या,
ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए हमें वाहन पे बिना ज़रूरत का जो है ना हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये है दोस्तों, ये 4 फैक्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये भी, है ना? याद रखेंगे, वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, है ना? तो ये पर्यावरण में किसी भी अवांछनीय पदार्थ का मिल जाना जिससे उसकी शुद्धता और गुणवत्ता समाप्त हो जाए, है ना? समाप्त हो जाए, यही क्या कहलाता है? तो यही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी समाप्त हो जाए, जो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो मित्रों देखेंगे क्या हो जाएगा, है ना? क्या है? तो याद रखेंगे इस चीज को, है ना, कि पर्यावरण में किसी अवांछित पदार्थ को मिल जाना, उससे शुद्धता और गुणवत्ता समाप्त हो जाए, और जो जीव जंतु के लिए हानिकारक हो, है ना, जो जीव जंतु के लिए हानिकारक हो, इसी को हम लोग पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो मित्रों ये था आज का वीडियो, क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाने वाले हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी इस चैनल से कराई जाती है ना? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैप्टर 3 से रिलेटेड अगर वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और चैप्टर 2 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को भी अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।